Hello friends, myself is Sahitya Ranjan and today I will discuss about some important questions that will come in your examination as well as competitive examination. So let's get started. So first question is, health is defined as complete physical well-being, mental well-being, social well-being, या all of these. ये हो जाएगा all of these. Question number 2 है, a disease which can be transferred from mother to child through placenta is German measles, syphilis, AIDS या all of these. तो ये तीनों हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिसीज? मीजल्स, चिकन पॉक्स, रेबीज या ट्यूबरकुलोसिस? तो मीजल्स तो वायरल डिसीज होती है, चिकन पॉक्स भी वायरल होती है, रेबीज भी वायरल होती है, ट्यूबरकुलोसिस है बैक्टीरियल डिसीज है. बैक्टीरियल डिसीज़ में टाइफाइड, न्यूमोनिया, प्लेग, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, टेटनस और डिफ्थीरिया आती है. क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइकोबैक्टीरियम कॉजेज? सिफिलिस एंड डिफ्थीरिया. सिफिलिस तो नहीं होगा. सिफिलिस होता है ट्रोपोनेमा. डिफ्थीरिया होता है कोराइन बैक्टीरियम. वूफिंग कफ भी नहीं होगा. वूफिंग कफ होता है बॉडीटेला. लेप्रोसी होता है माइकोबैक्टीरियम. तो यहाँ दो दिया हुआ है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी. ट्यूबरकुलोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्राई. ये हो जाएगा सही आंसर. सिफिलिस तो ट्रोपोनेमा. गोनोरिया हो जाएगा नेसेरिया. क्वेश्चन नंबर 5 है, डिसीज कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू वुंड्स, एक्सीडेंट्स एंड इम्प्रॉपरली स्टेरिलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज? क्या होगा? टेटनस होगा, गोनोरिया होगा, मम्प्स होगा या अमेबियासिस होगा? डिसीज कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू वुंड्स या एक्सीडेंटल होता है, क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेटनस. क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज डज नॉट स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन? विच डज नॉट स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन? जैसे हम छींकते हैं तो ड्रॉपलेट्स निकलता है, वो पूछ रहा है कि क्या नहीं होगा? ट्यूबरकुलोसिस होगा नहीं होगा, या डिफ्थीरिया नहीं होगा, या परट्यूसिस नहीं होगा, या गोनोरिया नहीं होगा? तो
क्या नहीं होगा? तो गोनोरिया जो होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज ट्रांसमिटेड थ्रू। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट बाइट, या स्वीट, या फूड एंड वाटर कंटामिनेशन, या बर्ड ड्रॉपिंग। क्या हो जाएगा? इंसेक्ट बाइट तो नहीं होगा, स्वीट भी नहीं होगा, फूड एंड वाटर कंटामिनेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मलेरियल पैरासाइट कैन बी ऑब्टेन्ड इन आरबीसीज ऑफ पेशेंट। मलेरियल पैरासाइट can be obtained RBCs of patient when temperature reaches normal an hour before rise in temperature, when temperature rises with rigor। ये हो जाएगा 3rd नंबर। रिगर का मतलब होता है जैसे कोल्ड में, जिसे कपकपाहट वाली ठंडी होती है उसमें बोला जाता है। कपकपी के साथ जो फीवर होता है ना उसको बोला जाता है। तो उसमें मलेरियल पैरासाइट ऑब्टेंड होता है पेशेंट में। Recurrent high fever in malaria is due to completion of erythrocytic zygogony, sporogony, गैमोगोनी, इग्जो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। तो ये लग रहा है ये हो जाना चाहिए इरिथ्रोसाइटो साइजोगोनी। फर्स्ट में ये होगा, सेकेंड में प्रोसेस ये हो जाएगा, ये पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी होता है। फिर होगा गैमोगोनी थर्ड में, फोर्थ में हो जाएगा स्पोरोगोमी। ये ऐसे एग्ज़ाम में पूछता है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके दे देगा आपको क्रम में करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज हैज़ बीन एरेडिकेटेड फ्रॉम वर्ल्ड बाय द यूज ऑफ वैक्सीन। एरेडिकेट हो गया वर्ल्ड से यूज ऑफ वैक्सीन। प्लेग, पोलियोमाइलिटिस, स्मॉल पॉक्स, कालाजार। तो ये स्मॉल पॉक्स हो गया था, स्मॉल पॉक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच टाइप ऑफ बैरियर्स अंडर इनेट इम्यूनिटी डू सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम आई बिलोंग। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, साइटोकाइन बैरियर्स, सेरेब्रल बैरियर्स। तो ये तीनों नहीं होगा, ये होगा फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, ईच हेमोग्लोबिन हैज़ टू हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स। द एंटीजन बाइंडिंग साइट इज फाउंड इन। एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ फाउंड होता है? वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, ये नहीं होगा। वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, ये भी नहीं होगा। कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, ये भी नहीं होगा। वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन, ये हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 है सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम दैट कॉज पोर फॉर्मेशन इन एंटीजन. पोर फॉर्मेशन in the antigen, helper T cell, killer T cells, suppressor T cells या बीटा सेल्स. तो ये किलर टी सेल्स हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 14 है अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द होस्ट इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन ऑफ फॉरेन स्ट्रक्चर इज. A substance produced by the host in response to an infection. कोई भी सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, फॉरेन स्ट्रक्चर क्या होता है उसका, तो वो तो एंटीबॉडी होता है. ये नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 15 है The cells that actually release the antibodies are helper T cell, cytotoxic T cells, plasma cells या memory cells. The cells that actually release antibodies are helper T cells होगा, cytotoxic T cell होगा, plasma cells होगा, ये memory cells होगा. तो ये नहीं होगा, plasma cells हो जाएगा. plasma cells कोई बीटा सेल्स, ये बीटा सेल्स होती हैं. प्लाज्मा बीटा सेल्स जब मैच्योर होती हैं और डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं किस में, प्लाज्मा सेल्स में बदल जाती हैं. तो प्लाज्मा सेल्स को एंटीबॉडी फैक्ट्री भी बोला जाता है. प्लाज्मा सेल्स जो है थाउजेंड्स ऑफ एंटीबॉडीज रिलीज करता है पर सेकेंड हमारे ब्लड स्ट्रीम में और टिश्यू फ्लूइड में, जो कि इन्फेक्शन से फाइट करता है. तो इसको बीटा सेल्स भी कहा जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 16 है अ पर्सन विथआउट थाइमस वुड नॉट बी एबल टू. अ पर्सन विथआउट थाइमस वुड नॉट बी एबल टू रिजेक्ट अ टिश्यू ट्रांसप्लांट, रिसीव अ टिश्यू ट्रांसप्लांट, and develop an inflammatory response, produce antibodies. क्या होगा, a person without thymus would not be able to, thymus नहीं है उसके पास, वो क्या नहीं कर सकता है, तो वो टिश्यू ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है. रिजेक्टेड टिश्यू ट्रांसप्लांट, उसको तो कराना ही पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 17 है पैसिव इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड थ्रू. पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है कौन, एक्सोजीनस सप्लाई ऑफ एंटीजेंस, एक्सोजीनस सप्लाई ऑफ एंटीबॉडीज, इंडोजीनस सप्लाई ऑफ एंटीजेंस, इंडोजीनस सप्लाई ऑफ एंटीबॉडीज. तो ये एंटीबॉडीज एक्सोजीनस सप्लाई होता है, एक्सोजीनस सप्लाई ऑफ एंटीबॉडीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीटी वैक्सीनेशन प्रोवाइड्स. डीपीटी वैक्सीनेशन क्या प्रोवाइड करता है, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी या बोथ, वन और टू. तो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है डीपीटी वैक्सीन. क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज रिलीज टू एलर्जिक रिस्पॉन्स. विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज रिलीज टू एलर्जिक रिस्पॉन्स. एलर्जिक रिस्पॉन्स में कौन सा एंटीबॉडी रिस्पॉन्स करता है, IgA, IgE, IgM या IgG, कौन सा करता है, तो ये IgE करता है सबसे पहले. क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन autoimmune disorder. Which of the following not an autoimmune disorder? Myasthenia gravis, rheumatoid arthritis, Hashimoto's disease,
एडम्स स्टोक सिंड्रोम। तो इसमें क्या हो जाएगा, एडम स्टोक सिंड्रोम हो जाएगा। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स इज ड्यू टू रिडक्शन इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स, रिडक्शन इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स, रिडक्शन इन नंबर ऑफ किलर टी सेल्स, या ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होता है, या नॉन प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरोन्स। तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स। एड्स होता है एक्वायर्ड एड्स वायरस हैज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, या डबल स्टैंडर्ड आरएनए। कौन सा हो जाएगा? एड्स वायरस क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो ये हो जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एड्स स्प्रेड्स ड्यू टू, एड्स किसे फैलता है? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ये भी सही है। इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंज, ये भी सही है। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ये भी सही है। तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एलिसा इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ है फीवर, टेटनस, एड्स हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं होता है। एलिसा इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ एड्स, एलिसा क्या डिटेक्ट करता है? एड्स। अच्छा, एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? एलिसा होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे। क्वेश्चन नंबर 25 है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एड्स। कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है? वायरल आरएनए जीनोम इज कन्वर्टेड इनटू कॉपी डीएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये तो सही है। इट इज कॉज्ड बाय एन इन्वेलप्ड रेट्रोवायरस HIV, इट इज कॉज्ड बाय एन इन्वेलप्ड रेट्रोवायरस HIV, ये भी सही है। इट इज एन इम्यूनोडिफिशियंसी डिसीज, ये भी सही है। HIV सेलेक्टिवली इन्फेक्ट्स एंड किल्स बीटा लिम्फोसाइट्स, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26 है, एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन USA, फ्रांस, रसिया, इंडिया। तो ये तो USA हो जाएगा। 1981 में ये फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था, कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस। और इसके बाद ही हुआ था, ये एड्स के बाद हुआ था वायरस कॉजिंग एड्स HIV जो है वो था 1983 में हुआ था। HIV ये भी पूछ सकता है, HIV 1983 ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कॉजिंग एड्स हो गया।
ये 1983 में एक रिसर्चर जो था वो खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एड्स। कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू एड्स। ड्रग एडिक्ट्स आर लिस्ट सस्पेक्टेबल टू HIV इन्फेक्शन। एड्स पेशेंट आर बीइंग फुल्ली क्योर्ड विथ प्रॉपर केयर एंड न्यूट्रिशन। यह होगा HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग फूड टुगेदर विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। यह पॉजिटिव HIV रेट्रोवायरस अटैक्स हेल्पर लिम्फोसाइट्स। ये हो जाएगा नंबर 4, अटैक्स हेल्पर T lymphocytes thus reducing their रिड्यूस हो जाता है उसका नंबर। उसका सही आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन ऑफ HIV इन मैक्रोफेजेज इज RNA पॉलीमरेज, DNA लाइगेज, DNA पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, आफ्टर इंटरिंग T सेल HIV फर्स्ट फॉर्म्स। HIV क्या फॉर्म करता है जब T सेल में इंटर करता है। मैसेंजर RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA। तो ये हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। फर्स्ट यही फॉर्म को होता है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर इज opportunistic disease associated with HIV? कैंसर ऑफ कैरविक्स। एसोसिएटेड विथ HIV पूछ रहा है। कैंसर ऑफ कैरविक्स, लीवर कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर या कपोस सार्कोमा। ये हो जाएगा कपोसी सार्कोमा। थर्टी वन है, सार्किनोमा इज अ malignancy of bone, blood, epithelial tissues, reticuloendothelial tissue। तो ये हो जाएगा epithelial tissue, नंबर 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन ल्यूकेमिया देयर इज ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ RBCs, immature cells, WBC and immature leukocyte cells। तो WBCs and immature leukocyte cells हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, कैंसर इज ट्रीटेड थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ। कैंसर इज ट्रीटेड थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी एंड ड्रग एंड इरेडिएशन, सर्जरी इरेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्जरी इरेडिएशन एंड कीमोथेरेपी ट्रीट किया जाता है इनके कॉम्बिनेशन से। क्वेश्चन नंबर 34 है, The agent that tends to produce cancer is known as oncogene, sarcoma, carcinogen या मेटास्टेटिस। इसका सही आंसर हो जाएगा सार्किनोजन। क्वेश्चन नंबर 35,
The genes which upon activation produce malignant neoplasms are called pleiotropic genes, multiple genes, proto-oncogenes या न्यूनेटल जीन्स। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रोटो-oncogenes हो जाएगा। Question number 36. Which one of the following is a sarcoma? Adenoma, breast cancer, skin cancer, cancer of lymph nodes। कैंसर ऑफ लिम्फ नोड्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कैंसर सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय uncontrolled growth spreading to the other body parts, invasion of local tissues या ऑल ऑफ दीज। तो ये तो सब इसका कैरेक्टर है। अनकंट्रोल भी हो जाएगा, अनकंट्रोल ग्रोथ होता है, स्प्रेडिंग टू द अदर पार्ट्स, इन्वेजन ऑफ द लोकल टिश्यू। तो राइट आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 38 इज मेटास्टैटिस इज कनेक्टेड विथ benign tumor, malignant tumor, both benign and malignant tumors या क्राउन गॉल ट्यूमर। तो ये malignant tumor हो। द राइट आंसर है malignant tumor। Metastasis is connected with malignant tumor। Question number 39. Asbestos cause cancer of liver, lungs and urinary bladder या यूरिनरी ब्लैडर। तो ये एस्बेस्टोस जो होता है एस्बेस्टोस ये लंग्स हो जाएगा। नंबर 2 इज राइट आंसर। लास्ट नंबर क्वेश्चन इज बोन कैंसर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ बोन कैंसर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ sarcinoma, sarcoma, malignant lymphoma या ल्यूकेमिया। तो ये sarcoma। चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं इसको। क्लास में मैं और डिटेल में पढ़ाता हूँ, तो आप सभी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। जितने सारे ऑप्शंस हैं इन सभी को मैं डिटेल्स में पढ़ाया हूँ। ये क्वेश्चन मैंने बनाया है आप सभी के लिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। थैंक यू।